नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो हफ्ते की शुरुआत हुई मोहन की सौगात के साथ। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को एक बार फिर से प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के खाते में 1,574 करोड़ की राशि ट्रांसफर की और इसके साथ ही संकल्प दोहराया कि इस योजना में कोई अड़चन नहीं आने वाली है, जरूरत पड़ी तो 5,000 तक की राशि दी जाएगी। तो वहीं इस सौगात के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखे प्रहार किए। देखिए इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट। सागर की बीना विधानसभा सीट में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और इसमें सौगातों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने बीना से लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ की राशि जारी करने के साथ ही बीना और बुंदेलखंड के लिए कई ऐलान किए। बात बीना की करें, बीना में पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर का अस्पताल, बीना नगर पालिका का होगा विस्तार, बीना नगर पालिका कार्यालय भवन के लिए 5 करोड़, हिमलासा में नई तहसील, भानगढ़ में उप तहसील, मंडी बामोरा को नगर परिषद बनाने का ऐलान, गढ़ पड़रिया बीना मार्ग में 5 करोड़ की लागत से पुल, मंडी बामोरा में 50 लाख की लागत से नया मंडी भवन, बीना नगर पालिका को विकास के लिए 5 करोड़, बीना बामोरा के बीच सड़क के लिए 41 करोड़, भानगढ़ किलोड़ रोड निर्माण के लिए 27 करोड़, बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम के लिए 3 करोड़, बीना में बाईपास बनाने का ऐलान, बीना में जनपद कार्यालय भवन के लिए 1 करोड़ 30 लाख, मंडी बामोरा और भानगढ़ में सरकारी भवन निर्माण के लिए 2-2 करोड़ जैसे कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए। बीना को जिला बनाने की मांग भी काफी समय से उठ रही थी। उम्मीद थी कि सीएम मंच से इसका भी ऐलान करेंगे। कार्यक्रम में इसकी मांग भी उठी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका फैसला परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा। उन्होंने इसी मकसद से ही परिसीमन आयोग का गठन किया है। जो कहता हूँ ठोक के कहता हूँ, जो करता हूँ ठोक के करता हूँ। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूं। वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। हमारा अपना बीना भी उसी में शामिल रहने वाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी विकास की प्राथमिकताएं गिनाई तो विकास को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अपेक्षित विकास इसलिए नहीं हो सका कि यहाँ अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की कभी विकास की सोच ही नहीं रही। विकास के मामले में 2003 के पहले का मध्य प्रदेश लगभग 65-70 साल तक मध्य प्रदेश के जो चित्र बनना चाहिए था, दुर्भाग्य से पटवा जी की और हमारी सकलेचा जी की सरकार को पूरा समय नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को पूरा समय मिला। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार बनाने का एकमात्र एक रास्ते पे चले। इसलिए मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की अनुकूलता थी, सभी प्रकार की सुविधाएं थी। नहीं थी तो एकमात्र इच्छा शक्ति की कमी थी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग पलायन करते थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इसी बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में विकास की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है। भाजपा ने चुनावी लॉलीपॉप बांटे हैं, वो भी कर्ज लेकर। काय की सौगात दी है? क्या सौगात दी? 1,000 करोड़ की सौगात दी और 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। कर्जा भी हम ही चुकाएंगे और सौगात भी हम ही चुकाएंगे। कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान 1.25 लाख स्कूल बनाए मध्य प्रदेश। भाजपा की सरकार ने 20 साल में जो है 30,000 स्कूल बंद कर दिए। ये सौगात दिए उन्होंने। जो अस्पताल बने हैं मध्य प्रदेश में वो हमने बनाए, कांग्रेस पार्टी ने बनाए। इनने कोई बनाए हो तो इसके नाम बता दें। झूठ बोलने से जो है सच थोड़ी बन जाती चीजें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में विकास की असमानता दूर करने पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में उद्योग धंधों का जाल बिछाने की तैयारी कर रहे हैं।
क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, विकास की रीढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बीना में की गई अधिकांश घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, हालांकि इसके चुनावी मायने भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन सियासी संग्राम चुनावी चल रहा है। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश में लगा है, तो सत्ता पक्ष उसके हर वार को नाकाम करने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रखा। इसमें काम आ रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मैनेजमेंट। जी हां, भाजपा की 2 अहम चुनावी घोषणाओं, लाडली बहनों को बड़ी राशि और MSP पर खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में यही दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू डाल डाल में बात बात का खेल जारी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सरकार को जनहित के मोर्चों पर घेरने की तैयारी कर रही, तो विपक्ष के हर वार पर सरकार का पलटवार भारी पड़ रहा है। सरकार के सेनापति सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ ले रखी है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित हुई है। 1,29 लाख से अधिक महिलाएं लाडली बहना योजना की हितग्राही हैं। यही मध्य प्रदेश में भाजपा की सबसे मजबूत ताकत। कांग्रेस इन्हें 3,000 महीने देने के वादे पर घेर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बार बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 3,000 ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार लाडली बहनों को 5,000 रुपए महीना देने में नहीं हिचकेगी। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा जिसमें सुख का सूरज आता है। हमारे विरोधी वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेके 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। प्रदेश में सबसे बड़ा वोट वर्ग किसानों का है। विपक्ष का दूसरा मोर्चा किसानों की सहानुभूति लेने के लिए। विपक्ष भाजपा के चुनावी वादे 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान की खरीदी के वादे पर हमलावर था ही। अब उसने MSP पर सोयाबीन की खरीदी की मांग को लेकर भी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस इसके लिए किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत उसने किसान गोलीकांड वाले मंदसौर से की है। 20 सितंबर को भोपाल में बड़ी रैली की तैयारी है। महाराष्ट्र में कह दिया कि हम MSP पे सोयाबीन लेंगे, चूंकि चुनाव है, वोट लेना है। आपने यहाँ कहा था 2700 रुपए देंगे इसलिए कि वोट लेना है गेहूं के। आपने यहाँ कहा था 3100 के धान के देंगे इसलिए कि वोट लेना थे। आप वोट के लिए कितने लोगों की आत्मा का गला घोट लोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कृषि मंत्री जी से, देश प्रदेश की सरकार और मुखिया मोहन यादव जी से, आप MSP पे सोयाबीन खरीदो, किसानों की सोयाबीन 6,000 करो, अन्यथा आपको चैन से नहीं सोना। सरकार ने विपक्ष के इस तीर को भी बेअसर करने का दाव चल दिया है। डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने 4800 रुपए की MSP पर सोयाबीन की खरीदी का प्रस्ताव पास कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। माना जा रहा है कि जल्दी इसे मंजूरी मिल सकती है। हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी MSP बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये उसकी MSP हो, क्योंकि अभी मार्केट में रेट 4,000 का है। किसानों में उसको लगता है कि उत्पादन हमारा बहुत हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ भगवान की दया से, पर उन्हें रेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ज़रूरी कि उनको अच्छे रेट मिले। इसलिए राज्य सरकार स्वयं पहल कर रही है अपनी ओर से कि MSP में रेट बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। सरकार के साथ ही भाजपा का संगठन भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार करने सामने आ गया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने तो कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को धोखा दिया तो किसने दिया? आपने कर्ज माफी की बात की थी, आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने में आपने किसानों के साथ धोखा छल कपटी किया था। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर गोलियां किसने बरसाई थी? मुल्तई के अंदर आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसने गोलियां बरसाई थी? एक एक किसान इस बात को मध्य प्रदेश का जानता है। किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम किसने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। MSP के बारे में आप क्या बात करोगे? MSP के बारे में अगर गंभीरता से और अगर किसानों के लिए काम किसने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप मांग करते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, अब एक एक अक्षर से मध्य प्रदेश ने लागू किया। और आपकी केंद्र में सरकारें थी, आपकी प्रदेश में सरकारें नहीं,
आपने हमेशा उसको नेग्लेक्ट किया। मध्य प्रदेश में 2 दशक से भी ज्यादा समय से भाजपा की सरकार है। ये बड़ा जनविश्वास भाजपा ने अपनी सरकार के कामों और संगठन की ताकत से हासिल किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेने के बाद जनहित में कई अहम फैसले लेकर इसे और मजबूत किया है। इसका प्रमाण लोकसभा का चुनाव है, जिसमें कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। देखना यह है कि विपक्ष यानी कांग्रेस भाजपा की इस ताकत का मुकाबला कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी आई। अब उनका सोयाबीन 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। जी हां, कांग्रेस के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने MSP पर सोयाबीन की खरीदी को मंजूरी दे दी। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को ही इस आशय का प्रस्ताव पारित कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे तत्काल मंजूरी भी मिल गई। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उनका सोयाबीन 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। कांग्रेस के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने MSP पर सोयाबीन की खरीदी को मंजूरी दी। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को ही इस आशय का प्रस्ताव पारित कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे तत्काल मंजूरी मिल गई है। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है MSP पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन MSP की जो दरें हैं, जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी हमेशा किसानों की चिंता की है। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है, उस पे किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पे सहमति दी। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को। सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने मंगलवार को ही मंदसौर के गरुड़ से किसान न्याय यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 20 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। अब जब सरकार ने सोयाबीन के रेट बढ़ा दिए हैं, कांग्रेस इसे नाकाफी बता रही है। वो सोयाबीन की MSP कम से कम 6,000 रुपए करने की मांग कर रही है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1,000 की लागत पे 5 से 6,000 रुपए कुंटल सोयाबीन बिका करता था, और आज लागत 3 से 4,000 कुंटल हो गई और सोयाबीन 4,000 रुपए कुंटल बिकता है। और आप बातें करते हैं कि 4,894 रुपए देंगे। क्या 2 रुपए आप MSP बढ़ाना, सिर्फ 2 रुपए चाहते हैं? आपके मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कहते हैं कि हम 4,800 रुपए की मांग करेंगे। वो 92 रुपए घटाना चाहते हैं, आप 2 रुपए बढ़ाना चाहते हैं। क्या पूरी सरकार कंफ्यूजन में है? सीधी बात है, सोयाबीन की कीमत कम से कम 6,000 रुपए कुंटल बिके, तब जाके किसान की लागत निकलेगी। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाल ही में प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिला है, लेकिन सोयाबीन की खेती में बढ़ती लागत की वजह से किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में PSS यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन की खरीदी को मंजूरी दी, तो कांग्रेस ने इसे मध्य प्रदेश में नाइंसाफी बताते हुए सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो किसानों को आगे कर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस की इस तैयारी के बीच सरकार ने सोयाबीन के रेट 4,892 रुपए कर दिए हैं। देखना ये है कि किसान इससे संतुष्ट होते हैं या नहीं, और कांग्रेस अपनी लड़ाई को किस ओर ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर रहे, और हर विदेशी दौरे की तरह उनके इस दौरे में दिए गए बयानों पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिर क्यों मचा है राहुल गांधी के बयान पर घमासान, इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, और हर विदेश दौरे की तरह उनके इस दौरे में दिए गए बयानों पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। क्यों मचा है राहुल गांधी के बयान पर घमासान, इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल अमेरिका के दौरे पर गए नेता राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की, सिख समुदाय आरक्षण और बेरोजगारी को लेकर विवादित बयान दिए, भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। विस्तार से बात करें, चीन उत्पादन में सबसे आगे,
भारत में कुशल लोगों का सम्मान नहीं। भारत में ऐसा भी हो सकता है कि सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत न मिले। भारत में जिस दिन सबको समान अवसर मिलने लगेगा, आरक्षण खत्म कर देंगे। आबादी के सिर्फ 1-2% लोगों का संसाधनों पर कब्जा, इसलिए है बेरोजगारी। भारत में निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब नहीं होती। इसके साथ ही सबसे अधिक विवाद राहुल गांधी की एक भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर है। इल्हान उमर हमेशा कश्मीर और खालिस्तान को अलग देश बनाए जाने वाली मांग का समर्थन करती रही है। इल्हान 2022 में पीओके के दौरे पर भी गई थी, जिसके लिए पाकिस्तान ने फंडिंग की थी। इल्हान ने सीनेट में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार भी किया था। राहुल के बयानों और इल्हान उमर से मुलाकात पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें, दुनिया की उम्मीद भारत है। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। ऐसा कोई भी टिप्पणी राहुल गांधी ने अगर की हो, लगती है कि वो एंटी नेशनल है, हम उनको फिर चुनौती देते हैं, साबित करें। इस सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में देश की बुराई कर राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध कर रहे हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी राहुल गांधी का सनातन विरोधी चेहरा दिखा था। कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग यहाँ भी और अमेरिका जाकर के भी, नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश उनको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाला। वहीं कांग्रेस, सीएम और भाजपा के दूसरे नेताओं के बयान को बीजेपी की बौखलाहट करार दे रही। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, न कि देश पर। भाजपा की बौखलाहट ये साबित करती है कि उनका तीर निशाने पर लगा है। उनके नेताओं को, उनके विदेश मंत्री को इतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से राहुल गांधी को लोग वहाँ पर सम्मान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है। लोकसभा नतीजों के बाद सत्ता में न आने के बाद भी कांग्रेस उत्साह में है। बीजेपी को 400 सीटों से नीचे रोक देने को ही वो अपनी जीत मानकर चल रही है। लोकसभा के नतीजों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई है। वो लगातार भाजपा और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग और संविधान पर खतरा बताकर वे अभी से 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति में जुटे हैं। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे दिग्गजों ने भी भाजपा की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। वो राहुल के हर वार को असफल करने में जुट गए हैं। देखना यह है कि इस जुबानी जंग में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास, सुशासन, जन कल्याण के साथ एक नए मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। वो मोर्चा है हिंदुत्व का। लगातार हिंदूवादी फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिर एक बड़ा ऐलान किया है कि अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट को भी भव्य और दिव्य धाम बनाया जाएगा और उनके इस ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। डॉक्टर मोहन सरकार इस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार सनातनी फैसले ले रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी दिशा में फिर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। हमारे विरोधियों के पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ चलती रहती है। उनको कष्ट होता रहता है।
आप क्यों जय बोलते हो? आप क्यों धर्म की बात करते हो? अब आप तो भगवान राम के मंदिर में, कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा कि भगवान राम के दर्शन करने में उसमें क्या परेशानी है? सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हिंदुत्व से जुड़ा ये कोई पहला ऐलान नहीं है। इससे पहले भी वो कई ऐसे फैसले ले चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन के सनातनी फैसलों की चर्चा करें तो खुले में अंडे और मांस की बिक्री पर भी रोक लगाई, लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर लगाम, चित्रकूट, उज्जैन, ओरछा और मैहर में कैबिनेट बैठक, राम वन गमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथेय, सरकारी रूप से 19 दिन तक चला श्रावण उत्सव, जन्माष्टमी पर स्कूलों में श्री कृष्ण की शिक्षा का पाठ, पहली बार सरकारी तौर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव, हर ब्लॉक में वृंदावन गांव और तहसील में गीता भवन, महाविद्यालयों में संघ के विचारकों की किताबें, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर बैन, निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के लिए गौ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में भाजपा की मजबूती के पीछे सरकार के विकास कार्यक्रमों के साथ उसके हिंदुत्व के एजेंडे का बड़ा योगदान माना जाता है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि एकजुट हिंदू वोटर्स मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी ताकत है। ऐसे में पहले से बहुसंख्यक वर्ग में पैठ रखने वाली भाजपा का इन सनातनी कदमों के बाद कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस इसे कोई चुनौती नहीं मानती है। उसका मानना है कि जनता से जुड़े मूल मुद्दों से मुंह चुराने भाजपा धर्म की आड़ ले रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुना है मोहन यादव मुख्यमंत्री साहब का मैंने कि चित्रकूट को भी अयोध्या की तर्ज पे डेवलप करेंगे। निश्चित रूप से यदि पवित्र मन से धर्म के रास्ते पे चला जाए तो परोपकारी होता है, लोक कल्याणकारी होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा नेता हो या नरेंद्र मोदी साहब तक हो, ये धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने का षड्यंत्र करते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। शपथ लेने के बाद से ही वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे उनकी छवि सनातन रक्षक की बन रही है। देखना यह है कि उनके फैसलों से सनातन का कितना भला होता है, भाजपा को इसका कितना राजनीतिक फायदा मिलता है और कांग्रेस के लिए ये फैसले कितनी बड़ी चुनौती साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नौकरशाही पर सियासत गर्मा गई है। जी हां, सियासत में ये गर्माहट PCC चीफ जीतू पटवारी के बयान पर आई है। नर्मदापुरम के इटारसी में जीतू पटवारी ने स्थानीय कलेक्टर पर पैसे देकर कुर्सी खरीदने के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में SP, तहसीलदार, पटवारी, SDM और जगह जगह थानेदार पैसे से कुर्सियां खरीद कर बैठे हैं। उन्होंने अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी की तरह काम करने के भी आरोप लगाए और इस पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नौकरशाही पर सियासत गर्मा गई है। सियासत में ये गर्माहट PCC चीफ जीतू पटवारी के बयान पर है। नर्मदापुरम के इटारसी में जीतू पटवारी ने स्थानीय कलेक्टर पर पैसे देकर कुर्सी खरीदने के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में SP, तहसीलदार, पटवारी, SDM और जगह जगह थानेदार पैसे से कुर्सियां खरीद कर बैठे हैं। इनकी अंतरात्मा बिना पैसे दिए काम नहीं करती। उन्होंने अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी की तरह काम करने के भी आरोप लगाए हैं। आप देखो यहाँ का जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। यहाँ का जो SP है, तहसीलदार है, पटवारी है, SDM है, जो यहाँ का जगह जगह का थानेदार है, अगर इनको आप देखोगे, सुनोगे और इनके अंतरात्मा में जाओगे, एक भी अधिकारी, कर्मचारी बिना पैसे से थाना या जगह नहीं पाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी। पटवारी के इस बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने इसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी अधिकारी निष्ठा के साथ खड़े हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफी मांगना चाहिए। नेता
प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारी तरह से बात कर सकते हैं। सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है, उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। ब्यूरोक्रेसी पर पीसीसी चीफ के आरोप और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बचाव के बाद अब दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। राजनीतिक रूप से अगर एसपी और कलेक्टर की पोस्टिंग होगी तो वो जो पैसे दे के जा रहे हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे, मुख्यमंत्री की नहीं सुनेंगे। ऐसा कांग्रेस की सरकार में होता था। अभी जो 18 महीने की सरकार आई थी उसमें यही काम होने लगा। पहले भी होता था पर अब और ज्यादा होने लगा था, और ऐसा लगता है कि उनको उसी समय की याद आ गई। मध्य प्रदेश में नौकरशाही पर सियासत नई बात नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष नौकरशाही पर निशाना साधता रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इससे पहले भी उनके ऐसे बयान आते रहे हैं। शायद ये विपक्ष की प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि नौकरशाही को किसी नाजायज दबाव के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। सरकार उसके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।